नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार एहसान फरामोश है। केंद्र सरकार प्रदेश को आपदा के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने एक शब्द भी आभार का व्यक्त नहीं किया। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रदेश दौरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता प्रदेश में आई आपदा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के पास तो लोगों का दुख दर्द समझने का समय तक नहीं है, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर व प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल से लेकर हर विधायक अपने क्षेत्र में आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व चुनावों के समय हिमाचल की बेटी बनकर वोट मांगने वाली प्रियंका वारा और राहुल गांधी ने तो हिमाचल आने का कष्ट तक नहीं किया। धान लगाने का ड्रामा करने के लिए तो राहुल गांधी के पास समय था, लेकिन इस आपदा की घड़ी में प्रदेश के लोगों का हालचाल जानने का समय तक नहीं है। रणधीर शर्मा ने कहा है कि हिमाचल सरकार को आपदा राहत मैन्युअल में संशोधन करना चाहिए। सरकार ने क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन जिसका 2 से 3 मंजिला मकान गया है उसके लिए केवल 1,30,000 का ही प्रावधान किया है। किसी का डंगा गिरने से मकान को हुए खतरे के लिए मनरेगा से डंगा लगाने के लिए 1 लाख का प्रावधान किया है, लेकिन कई जगह तो डंगा लगाने पर ही 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वहीं मनरेगा में एक पंचायत में 15 से 20 लोग काम करने वाले हैं। ऐसे में लोगों के डंगे 5 साल तक नहीं लग पाएंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान नैना देवी, लोअर मंडल अध्यक्ष लेखाराम व जिला मीडिया प्रभारी सोनल शर्मा भी उपस्थित रहे। सर, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एहसान फरामोश है। इस प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व सहयोग दिया है, जहां एनडीआरएफ के माध्यम से 622 करोड़ रुपए और 200 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, 2643 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, 400 करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज 4 लेन्स की मरम्मत के लिए, 15 टीमें एनडीआरएफ की, 2 टीमें आईटीबीपी की, 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, सब कुछ केंद्र सरकार ने हिमाचल में इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए झोंक दिया। परंतु ना तो मुख्यमंत्री ने ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने धन्यवाद का एक भी शब्द बोला। उल्टा उनकी पार्टी के कई नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उसकी आलोचना की कि वो 2 बार आए, एक जैसी बात की। अरे एक जैसी त्रासदी है तो एक जैसी ही बात होगी, परंतु दोनों बार, एक बार 180 करोड़ और दूसरी बार 200 करोड़ देने की केंद्र सरकार की तरफ से जो घोषणा की, उसको भी तो देखो। अगर वो आपको नहीं दिखता तो आप अपना राजनीतिक चश्मा बदलो। हिमाचल की जनता उत्साहित कि केंद्र सरकार इस त्रासदी में प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी, परंतु कांग्रेस के ये नेता जो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से इस त्रासदी से राजनीति कर रहे हैं, जनता इनको कभी बख्शेगी नहीं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय नेता कहाँ हैं? कहाँ है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी? कहाँ है उनकी वो नेता, वो हिमाचल की बेटी जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट ये कहकर मांगती रही, मैं तो हिमाचली हूं। परंतु इस त्रासदी में एक दिन का समय भी हिमाचल के लोगों के आंसुओं को पहुंचने के लिए उन्हें नहीं मिला। कहाँ है वो ड्रामेबाज राहुल गांधी जो कभी ट्रैक्टर पर जाके धान बोने का ड्रामा तो रचते हैं, परंतु इस त्रासदी के दौरान जनता का ढाढ़स बनाने का समय उनके पास नहीं।
उस नेतृत्व का क्या फायदा जो संकट की घड़ी में काम ना आए। इसलिए मैं कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो अपनी सीमाओं में रहें और जो राहत केंद्र सरकार पहुंचा रही है उसको प्रभावित लोगों तक सही ढंग से पहुंचाए। आरोप लग रहे हैं भाई भतीजावाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा दी गई एक एक पाई प्रभावित लोगों के लिए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि एक एक पैसा सही जगह खर्च हो और सही पात्र व्यक्ति को मिले। इसलिए ऑनलाइन पैसा देने की व्यवस्था हो, राहत मैनुअल को अमेंडमेंट की जाए, संशोधित किया जाए, जिनके घर में है उनको आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की जाए और जिनकी फसलें नष्ट हुई है उनको मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी की मांग है।